स्ट्रक्चरल निपटाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पहले भी काफ़ी कुछ जान रखा है। दो टाइप के हैं, जीआई और ओआई। ठीक है, जीआई सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा रहेगा, सेम, बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे सिस ट्रांस होते थे पहले, वैसे ही यहाँ पर इनमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यदि जीआई हो रहा है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये पहले भी अलग होते थे, अब भी अलग होंगे। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये डिफरेंट होंगे। ठीक है, कलर जो होगा ये डिफरेंट होगा। ठीक है ना, सॉलिबिलिटी जो होगी वो डिफरेंट होगी। और ऑप्टिकल, जैसा आपको पता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के थ्रू इनका बिहेवियर जो होगा, टुवर्ड्स इनका बिहेवियर जो होगा अलग अलग होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, बस एक चीज याद रखेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, अब मैं एक एक करके बात करता हूं इसके अंदर कि क्या चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुई तो, अब कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होगी तो इसके अंदर भी दो केस आएंगे। तो हम पहला केस में फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यदि टेट्राहेड्रल है तो, क्योंकि चार यदि केस है तो उसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर संभव है, एक sp3 और एक dsp2। तो अभी हम पहली बात कर रहे हैं sp3 के बारे में। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ आपको बात आगे बताऊं इससे पहले मैं आपको बताऊं, जब भी कभी मैं ABCD ऐसा लिखूंगा तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं मोनोडेंटेट लिगेंड की। जब मैं कभी AA लिख दूं तो मैं बात कर रहा हूं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड की। जब मैं AB लिख दूं ऐसे कैपिटल में, तो ये मतलब मैं बात कर रहा हूं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड की। ठीक है ना, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब जैसे EN था, सिमेट्री होती है उसके अंदर, NH2 CH2 CH2 NH2, ये है। ठीक है, या मैं ये वाला है, या मैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट के बारे में बात कर रहा हूं ना, तो मैं ग्लाइसिनेट के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे ग्लाइसिनेट वाला क्या होता था, O C डबल बॉन्ड O CH2 NH2, ये अनसिमेट्रिकल है। यहां सिमेट्री मिल रही है, यहां सिमेट्री नहीं। तो ये टर्म्स मैं यूज करूंगा, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा कि इसका मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यदि होगा ना, तो एक चीज याद रखना कि यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इनमें जीआई नहीं होने वाली। क्योंकि जीआई के लिए क्या होता है, आप ये कहते हो ना ये दोनों ग्रुप सेम साइड में, जबकि टेट्राहेड्रल में तो कोई सेम साइड वाइड है ही नहीं। सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने हैं, 109 डिग्री 28 मिनट। ऐसा आप नहीं कहोगे ये दोनों सेम साइड में या ये दोनों सेम साइड में, नहीं, सब एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पर ही है। तो यहां जीआई नहीं हो सकती, ओआई हो सकती है, ओआई संभव है, जीआई नहीं होगी, ओआई संभव है। अब ओआई के लिए आपको बस क्या चीज चेक करनी है कि कहीं पीओएस तो मौजूद नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मौजूद नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे अपन, जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा MA2B2। ठीक है,
या मैं इसको थोड़ा सा अभी आपको ऐसे लिख देता हूं ताकि आप थोड़ा सा इसमें यूज टू हो जाओ। जैसे मैंने लिखा जिंक NH3 का होल ट्वाइस Cl2, ऐसा एक कंपाउंड मैंने लिखा। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले यदि आपके सामने कोई कंपाउंड आएगा ना और पूछा जाएगा तो आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। मुझे पता है कि जिंक का 3D10 होता है। 3D10 4s2 होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जिंक है, x +0 -2 = 0, यानी x बराबर कितना आ गया 2। तो कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ 4s2 3D10, एस वाला खाली हो गया। ठीक है, कुछ हो ही नहीं सकता अब क्योंकि D10 है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ गया sp3 आ गया। तो ये ऐसा कुछ होगा, जिंक इधर से कोऑर्डिनेट कर रहा है NH3, इधर से कोऑर्डिनेट कर रहा है NH3, इधर से Cl, इधर से Cl, इधर आ गया NH3 NH3 Cl Cl। अब क्या यहां पर आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो हो सकती है? क्या पहले कभी आपने ऐसा देखा है? जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया कि ये बना दिया, इधर मैंने कभी कह दिया होता ए है। अगर कोई भी दो चीज यदि कॉमन हो गई तो आपको ये वाला प्लेन तो मिल ही जाएगा ना, जिसके अबाउट ये चीजें कैसी होंगी, सिमेट्रिकल होंगी। ये तो इमेज यहाँ आप मिरर लगाइए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। यानी यहाँ पर इस जगह पर जीआई भी संभव नहीं है। जीआई क्यों नहीं है सर? कैसे बताओगे? कौन से दो ग्रुप सेम साइड में रखोगे? सब तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 109 डिग्री 28 मिनट है। जीआई भी संभव नहीं, दिमाग लगाना इस चीज पर। और ओआई भी संभव नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने अगला केस लिया, सेकेंड। मान लो मैंने आपके सामने ऐसा लिख दिया होता MABCD, ऐसा ले लिया। ठीक है, जैसे मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं आपको, Zn, मान लो मैंने ले लिया होता NH3 पिरिडीन ब्रोमीन क्लोरीन, ऐसे कुछ। अब बताओ इस केस में जीआई जीआई तो sp3 में होती नहीं, ओआई, अब कोई प्लेन व्लेन नहीं मिलने वाला। यानी जीआई संभव नहीं है, लेकिन ओआई जो है वो संभव होगी। समझ में आ गया? अच्छा, अब मैंने कहा कि तीसरा केस देखो, मैंने कहा MAA का होल ट्वाइस, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, जिंक En का होल ट्वाइस +2, ये यही चीज है। ठीक है, अब फिर से हाइब्रिडाइजेशन पहले चेक करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन तो वही आ रहा है sp3। अब ये लगा कैसे होगा? ये ऐसे लगा होगा, ये है जिंक, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा। अब En की रिंग्स कैसे बनी होंगी? जैसे देखो NH2 CH2 CH2 NH2, एक ऐसे जुड़ा होगा। इधर आ जाते हैं NH2 CH2 CH2 NH2, एक ऐसे जुड़ा होगा। अब यदि ऐसा स्ट्रक्चर है ना, तो आप टेट्राहेड्रल जरा सोचो कि ये ऐसा है, इस टाइप का। ये दोनों कैसे हैं? सेम। अगर आप इसके अबाउट काट दो, इसके इसी पूरी ग्रुप को ले लो, इसके अबाउट काट दो, जरा सोचो इस चीज को। इसके अबाउट यदि आप काट दो इस वाले के अबाउट, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? सिमेट्रिकल हो जाएंगे। इधर से बीचों बीच कट जाएगा ना, इधर वाले से इसको काट दो या इधर वाले से इसको काट दो, बात एक ही है। ऐसा स्ट्रक्चर सोचो जरा दिमाग में। ठीक है, टेट्राहेड्रल, इस वाले के अबाउट इसके अबाउट यदि इसको काट दो तो ये दोनों सिमेट्रिकल हो जाएंगे, या इसके अबाउट जब इसको काटोगे तो ये वाले भी सिमेट्रिकल हो जाएंगे। मतलब जीआई तो खैर है ही नहीं, जीआई भी नहीं है, और मजे की बात यह है ओआई भी नहीं। अब एक केस और देखते हैं, फोर्थ केस। चौथा केस है MAB2,
चौथा केस है MAB2, या मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूं, ZN ग्लाइसिनेट का होल ट्वाइस, डब्बे के ऊपर कोई चार्ज नहीं क्योंकि ये -2 होगा, -2 -1, -1 होगा, 2 है ना, तो -2 हो गया, जिंक की है तो कोई चार्ज नहीं, ठीक है। अब यहां जरा देखना ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, जिंक ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। अब जरा देखना, O C डबल बॉन्ड O CH2 NH2, ऐसे O C डबल बॉन्ड O CH2 NH2, ऐसे बन गई रिंग, ठीक। अब यहां पर क्या आप इसको इसके अबाउट काट पाओगे? इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप तो सिमेट्रिकल नहीं है, यहां तो कट जा रहा था क्योंकि सिमेट्रिकल था, ये नहीं कटेगा, यानी OI तो होगी, GI तो होती ही नहीं है। आ रही बात समझ? तो ये केस है कोऑर्डिनेशन नंबर किसके वाले? 4 वाले और टेट्राहेड्रल। अब केस 1 में ही हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पर, बी। बी यानी हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, DsP2। अब देखो इसमें क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर ऊपर वाले का टेट्राहेड्रल था तो वहां GI नहीं होती थी, ठीक है। यहां वाले में प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, तो हमेशा मॉलिक्यूलर प्लेन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए यहां GI तो हो सकती है, बट OI यहां पर संभव नहीं होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। चलिए जरा बात करते हैं, मान लो इसके केस हम लेते हैं MA2B2, ठीक। MA2B2 का मतलब, एक तो हमने ये बना लिया A B एक ये केस बना लिया, और जैसे पहले बनाते थे MAAB, ठीक। यहां पर इनके बीच में एंगल कितना है? 90, इसके बीच में एंगल कितना है? 180, यानी सेम टाइप के ग्रुप यदि अपोजिट साइड हुए, सेम टाइप के ग्रुप यदि अपोजिट साइड हुए तो ये फॉर्म कौन सी होगी? ट्रांस। सेम टाइप के ग्रुप सेम साइड हुए, ये फॉर्म कौन सी होगी? सिस, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं, जैसे मैंने कहा हमारे पास होता ऐसा MABCD, ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा अब मुझे इसको बनाना है, तो मैं इसको कैसे बनाऊं? MABCD, एक फॉर्म ये बना ली मैंने, MACDB, एक फॉर्म ये बना ली, MADCB, एक फॉर्म ये बना ली, ठीक है। अब और कोई फॉर्म यहां पर रिपीट नहीं होगी, इसके अंदर ये 3 फॉर्म बनेंगी। सर ये कैसे अपन पकड़ेंगे वहां पर? देखो बच्चों, यहां पर जैसे इस स्ट्रक्चर में, जैसे ये स्ट्रक्चर थे, इसमें 2 ट्रांसपोजिशन है, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस है, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें ऐसे सोचें कि हम यहाँ ट्रांस पेयर के सेट बनाएं। जैसे यहां हमने इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो ए बी, 2 ट्रांसपोजिशन है तो 2 सेट बनाते हैं, ABCD, एक ये बना लिया,
ऐसे ऊपर वाले को दो सेट में लिखो, ए बी सी डी। अब इसमें एक्सचेंज करने की कोशिश करो, इसको और फॉर्म में बदलने की कोशिश करो। ए बी है या बी ए है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी डी है या डी सी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए बी, अब इसको कैसे कर सकते हैं, हमने इसको ए लिखा, सी इधर ले आए, ए सी बी डी, दो सेट बन गए। और कुछ बना सकते हैं अपन, ए के साथ बी हो गया, ए के साथ सी हो गया, ए के साथ डी नहीं है, ए डी बी सी, ए डी बी सी। अब आप कुछ भी बनाने की कोशिश करो, कुछ तो भी, अब रिपीट हो जाएगा। कोई भी चीज जो भी लेना चाहो आप लो। तो जितने आप इस तरीके से ट्रांसपेयर के सेट बना पाए, उतनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। जितने आप ट्रांसपेयर के सेट बना पाए, मैंने इसमें कैसे लिखा था, ए बी सी डी, एक बार ए के बाजू में बी रखा, ए के बाजू में सी रखा, ए के बाजू में डी रखा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप इस तरह से चीजों को याद दिमाग में रखने का तरीका सोचिए कि इस तरह से सेट बनाइए, ठीक है। जैसे आपको चार चीजें मिली, आपको स्क्वायर प्लेनर में अरेंज करना है, दो ट्रांसपोजिशन है, तो आपको दो दो के दो सेट बनाने हैं। तो पहले हमने ए बी सी डी लिख दिया, फिर हमने इसमें एक्सचेंज करने की कोशिश करी, और सिर्फ तीन पॉसिबिलिटी है जो हम बना सकते हैं। यानी इसकी कितनी फॉर्म बनेंगी, तीन। तीन है जीआई। अब यहां पर ट्रांस बोलना सही नहीं है, यहां पूरी बात बोलेंगे हम, ट्रांस विथ रिस्पेक्ट टू ए सी या ट्रांस विथ रिस्पेक्ट टू बी डी। समझा, पूरा बोलना पड़ेगा अगर बोलना है। जीआई तो संभव है, ट्रांस विथ रिस्पेक्ट टू सी डी, ट्रांस विथ रिस्पेक्ट टू ए डी, ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है। या सिस विथ रिस्पेक्ट टू ए डी, ऐसे बोल सकते हो। तो इधर जीआई तो है, लेकिन वो नामकरण जो है ना, यहां पर वैसा कुछ ई जेड का सिस्टम नहीं चलता। और आगे चलते हैं, बात करते हैं तीसरी। मान लो हमने कहा एम ए थ्री बी, शेप कैसा चल रहा है, स्क्वायर प्लेनर, ओ आई तो नहीं है, जी आई है, ओ आई नहीं है, क्योंकि मॉलिकुलर प्लेन मिलेगा। अच्छा, अब देखते हैं इसमें एम ए थ्री बी वाले में, जरा हम सेट सोचते हैं कितने बना सकते हैं। चार चीजें हैं, तो हमें इस तरह से सोचें, ए बी, एक ये बन सकता है। अब आप क्या इसका कुछ और बना सकते हो, इसके अंदर कुछ और तो कर सकते हो, कुछ भी चेंज करो, कुछ तो भी, कुछ नहीं हो पाएगा, बदलेगा ही नहीं। तो जी आई भी नहीं है, ओ आई भी नहीं है। समझ में? हमने कहा, चौथा केस ले लो, एम ए का होल ट्वाइस, यानी ये है मेटल, इससे दो सिमेट्रिकल लगे हुए हैं बाइडेंटेट लिगेंड, ए क्या यहां पर जीआई संभव है? अभी कुछ भी बदलोगे क्या कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, ना जीआई संभव है ना ओआई संभव है, ठीक है। अगला पांचवा केस, पांचवें में हमने कहा एम ए बी टू, ठीक है। इसके अंदर जरा देखो, अब हमने कहा ऐसा है, एम इधर है ए, इधर है बी, इधर है ए, इधर है बी, ऐसा बना दिया। एक चीज और हो सकती है, एम ए बी बी ए, ट्रांस सिस, ठीक है। तो ओ आई तो नहीं है, बट जी आई है, ठीक। तो ये केस हो गए, मेरे ख्याल से इसमें बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब मजेदार बात आती है जब हम केस को बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं केस टू पर। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, ऊपर कैसे लिखा था मैंने, केस टू,
जब हम बात कर रहे हैं Cn इक्वल टू 6 की, जब 6 लीगेंड हमारे सामने है तब। अब देखो बच्चों, जैसे इसके अंदर मैंने कहा, कुछ केसेस लेता हूं मैं, यहां पर चालू करता हूं इसको समझाना। हमने कहा MA6, पहले तो सभी सेम हो गए, ठीक है। MA6 इसका मतलब क्या है, जरा देखो, 6 चीजें हैं, 6 लीगेंड लगे हुए हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप है ऐसा, इधर भी ए, 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 इधर भी ए। क्या इसकी कोई दूसरी फॉर्म आप लिख सकते हो? क्या इसको सिस या ट्रांस कुछ कह सकते हो? नहीं, कोई भी फॉर्म नहीं हो सकती। इसके अंदर क्या जीआई है? नो। क्या ओआई है? ओआई नहीं। अंधा, कोई भी अंधा काटेगा ना तो उसको प्लेन मिल जाएगा। इसके अबाउट काट दो, ऊपर नीचे का बराबर हो जाएगा। इधर से काट दो, इधर वाला बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अंधा भी काटेगा ना तो उसको प्लेन मिल जाएगा। यानी जीआई नहीं है, ओआई भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, चलो, MA4B2। देखो बच्चों, अब यहां क्या है, यहां पर अगर आप देखो ना तो ट्रांसपोजिशंस कितनी है। ये एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन है, ये एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन है, ये एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन है। मतलब जैसे हमने ऊपर स्क्वायर प्लेनर में कितने सेट बनाए थे, 2 ट्रांसपोजिशन थी, 2 सेट बने थे। यहां पर जो ट्रांसपोजिशन है वो 3 है, तो 2 2 के 3 सेट बनेंगे, ठीक है। और फिर हम उसके अंदर कुछ सोचेंगे। जैसे, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, इसके अंदर क्या होगा, जब 6 होंगे तो 2 2 के 3 सेट बनेंगे। और ये पहली बात। दूसरी बात, अगर इन सेट में कोई सेट ऐसा हो गया जिनमें 2 चीजें सेम हो गई, इन सेट में कोई सेट ऐसा हो गया जिनमें 2 चीजें, जैसे ए सेम हो गया, तो एक ट्रांसपोजिशन पर आपको ए मिलेगा ना, तो आपको एक प्लेन मिल जाएगा जिसके अबाउट चीजों में क्या आ रही होगी, सिमेट्री आ रही होगी। मतलब अगर कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर ए कॉमन आ गया, दोनों चीजें सेम हो गई, तो वो कंपाउंड ओ आई शो नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर पीओएस मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर किसी सेट में 2 सेट सेम टाइप के हो गए, जैसे ए बी ऐसा हो गया, अगर 2 सेट सेम टाइप के हो गए ना तो भी वो ओ आई शो नहीं करेगा। जरा सोचो, हमने कहा एम, इधर मैंने कहा ट्रांस में ए है, सॉरी ए बी है, इधर मैंने कहा ए बी है। जब भी मैं ऐसा कह दूंगा तो जरा सोचो, जो ऊपर वाली डंडी पर ग्रुप लगा है, यहां जो ग्रुप लगा है इधर और इधर, हम इसी के अबाउट यदि काट दें, इसी के अबाउट यदि काट दें, तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज, ठीक है। तो अगर कोई 2 चीजें सेम मिल जाए तो वहां ओ आई नहीं होगी, और यदि 2 सेट में एलिमेंट सेम आ जाए, मतलब ए बी ऐसा, ए या ए बी ऐसा, तो वहां पर भी ओ आई संभव नहीं होगी, ठीक है। और जितने आपने सेट बना लिए, वो सारे सेट आपके क्या कहलाएंगे, कि ये सब एक दूसरे के क्या है, जीआई। जितने सेट बन गए उतने जीआई। उन सेट में जितनों में ये हो गया वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जिन्हों में ये चीज आपको न मिली वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। मैं करके दिखाता हूं एक आध आपको। जैसे मैं यहां पर सेट बनाता हूं, 4 चीजें हैं, मुझे अरेंज करनी है, तो ए ए ए बी बी, ये बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चेंज करता हूं मैं। इधर मैंने कहा इसको मैं सेम रखता हूं, ए, इसको मैं बदलता हूं, ए बी,
ठीक है। अब ये नहीं करेंगे अपन, अगर मतलब ये नहीं कर सकते कि इसको सेम रख दें और इसको बदल दें, ए बी ना, ये रिपीटेड है, क्योंकि ट्रांसपोजिशन ही तो है। चाहे ये ले लो ट्रांस, चाहे ये ले लो, चाहे ट्रांस, चाहे ये लो ट्रांस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला और ये वाला ये सेम है, ये वाला और ये वाला ये दोनों सेम है, क्योंकि इसके सेट में भी ए है, इसके सेट में भी ए है, इसके सेट में भी ए बी है, इसके सेट में भी ए बी है, इसके सेट में भी ए बी है, इसमें भी ए बी है। ठीक है। ए बी की बजाय बी ए होता ना तो भी कुछ नहीं। आगे बात समझे, इस तरह से सेट बनाने मतलब ये कुछ नहीं है। तो जीआई कितने आए? दो है जीआई। अब दोनों में ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करो, यहां तो दोनों सेम ही हो गए, और दो ये सेम है, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और यहां ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। आ रही बात सुनो? अच्छा, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं एम A3B3 के बारे में। देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ये कंपाउंड इस तरह से एग्जिस्ट करता है, एम, ठीक है। यहां दो फॉर्म रहती है, जैसे मैंने ये वाला बनाया, ए ए ए, बी बी बी, ठीक है। एक ये हो गया, इसके अंदर ए ए ए, बी बी और बी, ये दो फॉर्म, ठीक है। इन दोनों फॉर्म को हम इस तरह से, जैसे यहां देखो, इसमें जो सेम टाइप के ग्रुप है ना, उनमें बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। इस वाले में सेम टाइप के ग्रुप में 90 का भी बॉन्ड एंगल है, 180 का भी है। सिमिलरली 90 का भी है, 180 का भी है। इसमें सेम टाइप के ग्रुप जहां पर सब में आपका एंगल 90 डिग्री का है ना, इस फॉर्म को बोलते हैं फेस फॉर्म, फेसिनल फेस फॉर्म। और जहां पर बॉन्ड एंगल यहां ओनली 90, और जहां पर बॉन्ड एंगल 90 तो है ही, साथ ही साथ 180 भी है, उसको मेरिडोनल या मिर फॉर्म बोलते हैं, MER, फेक फॉर्म, मिर फॉर्म। ठीक है, 90 एंड 180। ठीक है सर, अब इनके अंदर क्या, वैसे क्यों नहीं किया अपन ने सेट बनाकर? नहीं, सेट बनाकर करो ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो सेट बना लेते हैं। ए ए ए बी बी बी, ठीक है। अच्छा, चलो अगला जरा कुछ चेंज करते हैं। कुछ कर सकते हैं क्या? अपन ए के साथ बी आ गया, बी के साथ ए आ गया है। क्या कर लें, इधर अपन एक फॉर्म ऐसी कर दें कि ए बी, ठीक है, ए बी, और दो बी हो गए, दो ए हो गए, ए बी, ऐसा कर लिया, ठीक है। अब जरा और कुछ कोशिश करो बनाने की, तीन ए हो गए, तीन बी हो गए। अब आप और कुछ कोशिश करो, कुछ नहीं होने वाला, तो दो ही फॉर्म आएंगे। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं। ये दोनों, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, दोनों चीज। सर यहां कैसे देखें, हमको प्लेन कैसे मिल रहा होगा? देख लो, चेक करो।
ये देखो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यहाँ के अबाउट काट दो, इसको लेकर इसके अबाउट काट दो, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ कैसे देखें? जैसे ही कुछ भी मर्जी, जहां से भी देखना चाहो वहां से देख लो। इधर आप ऐसे सोच लो कि ये देखो, इस प्लेन के अबाउट काट दो, है सर? देखो, एम बी ए बी बी, ऊपर ए नीचे ए, ठीक है ना? इस प्लेन के अबाउट काट दो, इसके अबाउट। तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट कैसा हो जाएगा? आइडेंटिकल। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली, दोनों फेक फॉर्म भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है और मिर फॉर्म भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, जल्दी से इसको देखो, फिर अपन आगे इसमें बात